हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है और इसको आप एकदम ही रियल समझें। बात काफी साल पुरानी है। हुआ ऐसे कि हमारे गांव में कुछ ही दूर एक बहुत ही गरीब फैमिली अपनी झोपड़ी में रहती थी। तो उसके 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां और 3 लड़के उस महिला के। तो वो जो अपनी लड़की से इतना काम करवाती थी वो महिला। जाहिर सी बात है, लोग उस समय लड़कों को बहुत ही प्यार करते थे, लड़कियों को उतना नहीं करते थे। तो वो जो माँ थी बच्चों की, वो लड़कियों को काम पर भेज देती थी, जाओ बर्तन मांजो, झाड़ू पोंछा करो। पढ़ने नहीं देती थी क्योंकि फैमिली बहुत गरीब थी। झोपड़ी में जो इंसान रह रहा है उसकी स्थिति कैसी होगी आप लोग समझ सकते हैं। और लड़कों को बहुत प्यार करती थी, उनसे कहती थी आराम से घर में बैठो। तो उसकी जो सबसे बड़ी लड़की थी वो इतनी सुंदर थी। जब वो 15-16 साल की हुई तो उसकी माँ ने सोचा कि मैं इसकी शादी रईस खानदान में करूंगी। अब सपने उसके बहुत बड़े थे, पर कैसे करे, दहेज है नहीं, घर मकान है नहीं, तो अच्छी शादी कैसे हो। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव के जो सरपंच थे उसके यहाँ उसने उन्हें बर्तन धोने के लिए भेजा कि बेटा जा, आज मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, तुम चली जाओ मेरी जगह पे। तो बिटिया बोली ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। बिटिया तो हमेशा माँ की बात मानती हैं। वहां पर जो सरपंच की माँ थी उसकी नजर उस लड़की पे पड़ गई। बहुत सुंदर थी वो, इतनी कि एकदम रानी जैसी क्यूट लगती थी, बहुत ही सुंदर। ऐसा देखकर नहीं लगता था कि ये कोई झोपड़ी की बच्ची हो। तो जो सरपंच की जो माँ थी उसने कहा कि बेटा तुम कितने में पढ़ती हो। तो उसने कहा मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा ठीक, कल अपनी माँ को ही भेजना काम पर। उसने कहा हाँ। फिर उसकी माँ आई दूसरे दिन घर काम के लिए। तो उसने कहा तुम्हारी बिटिया तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बोली हाँ, मैं इसकी शादी करने की सोच रही हूँ, कोई अच्छा सा अमीर लड़का मिलेगा उसी से करूंगी, जिससे कि हमारे भाग भी बदल जाएंगे। तो बोली अच्छा तो ऐसा करो, मेरे बेटे के लिए देख लो। तो उसने कहा तुम्हारा बेटा तो शायद मुझे लगता है 45 या 50 साल का है। बोले हाँ, तुमने उसकी उम्र सही जान पाई। एक्चुअली उसकी जो पहली बीवी थी वो खत्म हो गई है, तो मैं उसकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम राजी हो तो देखो, हमारे यहाँ धन की तो कोई कमी नहीं है, बस एक अच्छी सी लड़की चाहिए हमको, भले ही वो काम भी ना करे, काम करने वाले नौकर तो बहुत लगे हैं। तो अगर तुम राजी हो तो मैं अपने बेटे से बात चलाऊं। तो वो तो बहुत खुश हो गई वो महिला, क्योंकि उसने इतने पैसे कभी देखे ही नहीं थे। उसने सोचा अगर इस लड़की की शादी इस घर में हो जाती है तो हम सबके ही भाग्य बदल जाएंगे। तो वो घर गई। उसका पति शराब बहुत पीता था, तो वो शराब के नशे में डला था उस दिन। उसने कहा कि सुनो, मैं इसकी शादी करने की सोच रही हूँ। उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। इसको बेचना चाहो तो बेच आओ, जो मनाए सो करो इस लड़की के लिए। अब माँ तो खैर ऐसी होती नहीं है कि बेच दें, उनकी इच्छा तो यही थी कि ये बहुत अच्छे घर में चली जाए कैसे भी, तो कुछ हेल्प हमको मिल जाएगी। तो उसने, सरपंच की जो माँ थी, उसने दूसरे दिन कहा जब वो काम पर गई कि अब कब करना है शादी। तो बोली जब कहो आप, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमारा तो पूरा घर खुश है। बोले आप, तुम्हारे पति राजी हो गए? बोले हाँ, हमारे पति भी राजी हो गए, उनको क्या परेशानी आएगी, उनको तो और बढ़िया है, ऐसा घर कहीं मिलेगा। तो सरपंच पीछे से खड़े खड़े सब सुन रहे थे। उसने कहा पता नहीं माँ किससे बात कर रही है शादी की। वो अपनी पहली पत्नी को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने काफी साल से शादी भी दूसरी इसीलिए नहीं की कि उनका जो लड़का है वो भी काफी बड़ा हो गया था,
ऐसे 20-22 साल के आसपास होगा। तो उनका शादी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। पर माँ है, माँ तो बच्चों को बहुत प्यार करती है। बोली बेटा शादी कर ले कैसे भी। तो उसने कहा कि अब मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। तो उसने वैसे ही कह दी ठीक है माँ, देख लूंगा समय आने पर। बोली नहीं नहीं, मैंने एक लड़की देख ली है और तुम कहो तो तुम्हें दिखा देती हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ नहीं मानी। उसने काम वाली बाई से कहा कि जाओ कल अपनी लड़की को बुला के लाना, काम पर उसी को भेजना। तो उसकी माँ बोली बिल्कुल। उसकी माँ ने उसको तैयार करके बढ़िया सुंदर से कपड़े पहना के और घर ले गई उसके सरपंच के। तो सरपंच की नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए तो वो भी ये भूल गए कि ये काम वाली बाई की लड़की है। और तो उसकी माँ बोली देखा लड़की कितनी सुंदर है, यदि करना चाहो तो बता दो। तो सरपंच जी कुछ सोचते हुए बोले ठीक है, देख लो माँ, आप अपने हिसाब से देख लो, आप जो चाहोगी वही तो होता आया है अभी तक घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी माँ उस काम वाली बाई से बोलती है एक दिन कि अभी तुम्हारी लड़की की उम्र 16 साल है। तो अभी ऐसा करेंगे शादी कर लेंगे, उसके बाद गौना करेंगे। तो 2 साल बाद लड़की को हम अपने घर पर परमानेंट बुला लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। पहले के जमाने में तो बाल विवाह हो जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई किसी को मना नहीं करता था, ना ही पुलिस पकड़ती थी। लेकिन अब तो हमारे यहाँ बाल विवाह पर परमानेंट ही रोक लग चुकी है। तो उसकी माँ इतनी खुश हुई, इतनी खुश हो गई कि पूछिए मत ही। उसको लगा जैसे स्वर्ग का खजाना मिल गया हो। देखते ही देखते ही कुछ दिन बीत गए। उसकी माँ को चिंता हो रही थी इसकी शादी कैसे करेंगे। तो वो सरपंच की जो माँ है वो बोली अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पास में ही एक कोठी है, तो वहां से शादी होगी। कि तुम्हारी झोपड़ी से कौन शादी कर पाएगा, तो तुम शाह परिवार वहीं पहुंच जाना। उसने कहा हाँ ठीक है, ये तो और भी अच्छा रहेगा, हम पहुंच जाएंगे। तो सरपंच की जो माँ थी उसने सारी व्यवस्था कर दी वहीं कोठी में। तो ये पूरी फैमिली के साथ शादी वाले दिन वहीं पहुंच गए सब लोग। और लड़की से कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी शादी कहाँ हो रही है, किस लड़के से हो रही है या किससे हो रही है। बस उससे ये कह दी कि तुम्हारी शादी करना है मुझे। तो उसने कहा ठीक है माँ। अब लड़की बहुत खुश हो रही थी। लड़की सोच रही थी अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्योंकि इतनी अक्ल कहाँ होती है उस उम्र पे बच्चों में। और ये बर्तन वाले काम से थोड़ा शायद पीछा छूट जाएगा। माँ क्या है थोड़ा मार भी देती थी कभी कभी बच्चों को। इतने सारे बच्चे हैं आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। तो जब शादी वाला दिन आया तो सारी फैमिली वहीं पर थी, उनके जो न्यू घर था उसमें थी, जो पास में ही मोहल्ले में, मतलब थोड़ी दूरी पर। इन लोगों के बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए होते हैं। सरपंच लोगों के पास पैसों की क्या कमी, उसके पास तो कोई कमी नहीं थी। तो देखते ही देखते शादी वाला टाइम आ गया, बारात भी आ गई। अब उसकी माँ बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि जैसे उसको ही कोई नया पति मिल रहा हो, इतनी खुश थी। और लड़की, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो सोच रही थी कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसको बहुत अच्छा लहंगा चुन्नी पहना दिया गया और घर पर ही उसको सजा दिया गया। उस समय पार्लर वगैरह तो थी नहीं। अच्छा सा, वो तो वैसे इतनी सुंदर थी कि वो थोड़े से ही सजाने में बहुत सुंदर दिखने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब बारात बिल्कुल दरवाजे पे आ गई तो उसकी माँ ने देखा कि सरपंच जी तो बगल में खड़े हैं, साथ साथ बारात के चलते हुए आ रहे हैं, पर घोड़ी पर कौन बैठा है ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो इनसे अपनी बेटी की शादी तय की थी, पर ये इस पे कौन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो उसको थोड़ा सा घबराहट हुई। अब इतने ढोल बाजे बजते हैं शादी के माहौल में कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब वो अपने पति से भी नहीं कह सकती, लड़की से भी नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे लिए इस बूढ़े लड़के को देखा था, किससे कहे। अब उसको ऐसा धक्का लगा, बोली पता नहीं सरपंच की माँ ने मुझसे धोखा दे दिया है, तो किसी और से मेरी लड़की की शादी करा दी। अब तो मैं गरीब की गरीब ही रहूंगी, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। इतना कहते सुनते मन में वो नीचे गिर पड़ी धड़ाम से। अब उस टाइम तो कोई किसी को देखता नहीं है शादी के माहौल में, ना ही उनके कोई इतने रिश्तेदार आए थे कि वो संभाल लेते। उसके पिताजी ने ही, लड़के के पिताजी ने उसको दूसरे रूम में लिटा दिया
तो वो ऐसी सो गई चिंता की वजह से, उठी ही नहीं। उसको लगा ही नहीं कि मैं शादी में हूँ, कहाँ हूँ। पता नहीं कैसा उसको मतलब दिल का दौरा सा पड़ गया कि वो लेटी की लेटी रह गई। उसको धक्का बहुत जोर का लगा, एकदम झटका, कि अब मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी। उसके बाद जब शादी हो गई, रात में फेरे वगैरह पड़ गए, तो जो सरपंच की माँ थी वो लड़की को वहीं के वहीं छोड़ आई जिस जगह से शादी हुई थी। क्योंकि बस थोड़ा सा फेरा करके गोने की जब विदा होती है तभी तो लड़की सेकंड राउंड में जाएगी। लेकिन उसकी जो माँ है वह सुबह उठी, जब सोकर उठते हैं तो उसने देखा कि शायद मैंने कोई सपना देखा था, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने तो सरपंच जी से तय की थी। तो जब वो भागी भागी फिर गई सरपंच जी की माँ के पास कि ये क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारे लड़के से शादी तय की थी पर पता नहीं किससे शादी हो गई। तो उसकी माँ बोली कि तुम ये राज नहीं जान पाओगी। तुम माँ भले ही हो इस लड़की की, पर तुमने ये नहीं सोचा कि इसकी शादी तुम किससे कर रही हो। देखो अब मेरा बेटा बताएगा कि इसकी शादी किससे हुई है। तो फिर सरपंच जी बाहर निकल के आए, बोले एक पल को तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं इससे शादी कर लूं, पर थोड़ा सा मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे घर में मेरा बेटा भी तो है जवान, और मेरी माँ को एक बहू की जरूरत थी। तो क्यों ना मैं अपने बेटे के साथ ही इसकी शादी कर दूं, क्योंकि ये लड़की बहुत सुंदर है और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और लेकिन तुम्हें एक बात समझना चाहिए, तुम माँ होकर एक पैसों के लालच में मेरे से शादी कर रही थी, और वो लड़की की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो समझदारी नहीं है इतनी। अब 2 साल बाद जब वो बालिग हो जाएगी 18 साल की, तब हम उसे बहुत ही स्वागत के साथ अपने घर की बहू बनाएंगे। और जब तक तुम एक काम करना, तुम्हें ज्यादा अमीर बनने का शौक है तो मैं कुछ जमीन तुम्हें दे दूंगा, तो तुम वहां पर खेती करना, और मेहनत मजदूरी करके जब तुम हमें खेती करोगी हमारी, तो हम उससे तुम्हें पैसे देंगे, तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चल जाएगा। सारा घर उसी में लगा देना, जितने भी बच्चे हैं सारे उसी में काम करेंगे, और वहीं पर हम तुम्हारे लिए कमरा बनवा देंगे, तो तुम आराम से उसी खेत में रहना, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम हमारी रिश्तेदार बन चुकी हो। तो वो लड़की सुन रही थी ये सारी बातें, वो भी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। हुआ ऐसा कि जो लड़की थी वो शनिदेव महाराज की बहुत पूजा करती थी। उसको यही नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है, किससे हो रही है, कौन कौन से हो रही है। बस वो अपने शनिदेव महाराज से कहती थी कि मुझे भी अच्छा सा पति मिले, अच्छा सा घर मिले। तो अब जब शनिदेव की कोई इतनी अच्छी पूजा करता है तो जाहिर सी बात है शनिदेव भी तो उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो लड़की ने, वैसे लड़कियां ज्यादातर शंकर जी की पूजा करती हैं, पर वो लड़की शनिदेव महाराज की पूजा करती थी। अब वो जब भी बर्तन मांजने घर जाती थी किसी के, तो वो अपने शनिदेव को ही याद करती रहती थी, चाहे बर्तन मांजे, खाना बनाए, दिन भर उसके मन में उन्हीं का नाम रहता था। अब शनिदेव को भी तो चिंता हुई कि नहीं नहीं, मैं मेरी जो भक्त हैं उन पर मुझे कृपा करना चाहिए। तो ऐसे करके उसकी जो माँ थी उसकी लाइफ भी बदल गई, क्योंकि उनको खेती मिल गई थी काम करने के लिए उनको, और एक कमरा भी मिल गया था, तो झोपड़ी में भी नहीं रहना पड़ रहा था उनको। उसके बाद में 2 साल बाद जब वो 18 साल की हो गई, तो सरपंच जी उसको अच्छी तरह से बहू बनाकर लेके आए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भाग्य में हमारे सुख सुविधा लिखी है, तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमको मिट्टी में मिला सके। उसकी माँ ने लाख चाहा था कि इस लड़की को मतलब ऐसे घर में दे दूं, भले लड़का बूढ़ा हो कैसा भी हो, लेकिन हम भी अमीर बन जाएंगे। जब हमारी लड़की किसी अमीर घर में जाएगी तो जाहिर सी बात है हम भी कुछ ना कुछ तो अमीर बन ही जाएंगे, खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। बट लड़की का भाग इतना प्रबल था, तभी तो बोलते हैं कि कर्म कैसे भी कर लो, यदि भाग्य प्रबल हुआ तो उसको बदलते देर नहीं लगती। उस लड़की का भाग इतना अच्छा था, भले वो झोपड़ी में पली बड़ी थी, लेकिन उसको इतना अच्छा घर मिल गया कि उसने अपने जितने भी भाई बहन थे उन सबको पढ़ा भी दिया, इतना पढ़ा दिया कि वो कम से कम मेहनत मजदूरी कर सके। और जो अपने उसके पिताजी थे, कुछ समय बाद वो खत्म हो गए क्योंकि वो पीते ज्यादा थे। तो उसकी मम्मी उस कमरे में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से रहने लगी,
और ये कहानी कोई मैंने बनाई नहीं है, ये बिल्कुल रियल कहानी है। क्योंकि पहले जमाने में माँ बाप ऐसे हुआ करते थे जो अपनी लड़कियों को बूढ़े लोगों से भी मतलब शादी के लिए हामी भर देते थे। बस वो लड़का अमीर होना चाहिए, चाहे उसकी पहली पत्नी हो या ना हो, पहली खत्म हो गई हो चाहे नहीं हो, चंद पैसों के लालच में ऐसा पहले होता था। तो आई होप आप मेरी कहानी से ये मैसेज समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा भाग्य होता है, कोई कितना भी चाहे। और शादी तो हमेशा भाग्य पर ही डिपेंड होती है, जिसके साथ लिखी होती है उसी के साथ होती है। कितना भी कोई सोच ले कि मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, मुझे ऐसी लड़की मिल जाए, पर मिलेगी वही जो आप लोगों के नसीब में लिखी हो। शादी संबंध तो ईश्वर ने बनाई हुई है, जोड़े बताते हैं कि ऊपर से ही बनकर आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रियल स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।